Good morning, class 6. Now, open your grammar book, page number 64. Exercise 1 का वीडियो कल जा चुका है बेटा. Now today we will solve exercise 2. पेज नंबर 64 बेटा, लेसन 11 का एक्सरसाइज 2 है. क्या करना चलिए देखते हैं और मैं बताती हूँ, समझाते हुए चलती हूँ और अलग से फोटो नहीं जाएगी, आपको वीडियो देख के ही कंप्लीट करना है. क्या करना है पहले? नाउ रीड द क्वेश्चन बेटा. रीराइट ईच सेंटेंस बोथ इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड द नेगेटिव फॉर्म. आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको फिर से लिखना है. कैसे? एक बार इंट्रोगेटिव में चेंज करना है और एक बार नेगेटिव में चेंज करना है. सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है और प्रेजेंट टेंस के भी सेंटेंस हैं. चलिए मैं बताती चलूंगी कैसे कैसे होगा. फर्स्ट जो सेंटेंस है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है कि आई सॉ अ गर्ल विथ अ बास्केट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. एक चीज मैं बता दूं, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो, चेंजेस केवल स्टार्टिंग में ही होते हैं. सब्जेक्ट और वर्ब इसी सब में चेंजिंग होगा, बाकी सब तो वैसे का वैसे आ जाता है. जैसे आई, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. सॉ देखा, ये वर्ब है. सी का सेकंड फॉर्म सॉ. आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा. विथ अ बास्केट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूलों की एक टोकरी के साथ. ठीक है, मैंने सुंदर फूलों की एक टोकरी के साथ एक लड़की को देखा. अब देखो, जो कुछ करना है तो वो तो स्टार्टिंग में ही है, आई सॉ में ही करना है. सब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस में चेंज हो जाता है. और ज्यादा चेंजेस किस में आते हैं? वर्ब में आते हैं. तो चलिए देखा जाए. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है सॉ. सी का सेकंड फॉर्म सॉ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का आप फिर से वीडियो देखिएगा बेटा. सब स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. ठीक है, तो आई सॉ. अब इसको जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको बताया गया है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है. और ये डिड हर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ सिंपल पास्ट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा. किसमें? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में. ओके, तो पहले इंट्रोगेटिव बनाना है हम लोगों को. चलिए बनाते हैं इंट्रोगेटिव. दिखाई पड़ रहा होगा आपको. सबसे पहले वर्ब आ जाएगा डिड. इंट्रोगेटिव बना रही हूं, ध्यान दीजिएगा. डिड, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया डिड आई. और मैंने बताया है कि जब किसी सेंटेंस में डिड आ जाता है तो अब उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. केवल डिड ही नहीं, किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो अब उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो सॉ सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी. डिड आई सी. अब इसके बाद तो देखिए यही हो जाएगा. डिड आई सी अ गर्ल विथ अ बास्केट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्वेश्चन मार्क. आप पूरा लिखिएगा, मेरी तरह डैश डैश करके मत छोड़ दीजिएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? ये आई सॉ था, दैट मीन सिंपल पास्ट टेंस था. सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है.
सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, तो जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना हुआ हमने डिड का यूज किया, डिड सबसे पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड आई सी अ गर्ल विथ अ बास्केट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक, अब इसका नेगेटिव बनाना है आपको इसी सेंटेंस का। क्या है? आई सॉ अ गर्ल। तो नेगेटिव में आई तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट बताया गया है आपको बेटा, आई डिड नॉट। अच्छा, डिड तो आ ही गया, तो जब डिड आ गया तो वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, तो आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी, उसके बाद पूरा वही अ गर्ल और फिर जो भी है लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही ले डाउन एमिड द फॉलन लीव्स ऑफ गुलमोहर ट्री। आप ये कह सकते हो कि ले तो फर्स्ट फॉर्म भी होता है, ले सेकंड फॉर्म भी होता है, लेकिन देखो ही के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म में लगाए होते ना तो लेज लगाए होते, LAYS लेज, क्योंकि ही शीट और सिंगुलर के साथ वर्ब में SES या IES का यूज होता है। तो यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, अब मैं बोल रही हूं सुनिएगा। इंट्रोगेटिव, डिड ही ले डाउन, डिड ही ले डाउन, बाकी सब कुछ वही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव बनाना है तो ही डिड नॉट ले डाउन, बाकी सब कुछ वही। ठीक है, अब द मॉनसून सीजन हैज अराइव्ड। इस बुक में थोड़ी गड़बड़ी ये है कि अब ये सेंटेंस ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ना तो सिंपल पास्ट टेंस का है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन होता ये है बेटा कि ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर बाकी किसी भी टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में चाहे वो किसी भी टेंस का हो, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, चलिए बना देते हैं। सेंटेंस नंबर 3 का देख लीजिएगा एक बार तो आपको आ जाएगा। देखिए, द मॉनसून सीजन इसमें सब्जेक्ट है, हैज इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब है और अराइव्ड मेन वर्ब है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज, तो सबसे पहले आएगा तो कैपिटल से आएगा ना, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा द मॉनसून सीजन। ठीक है, हैज द मॉनसून सीजन, हैज द मॉनसून सीजन। अब हैज तो हम लिख चुके हैं तो इसको तो लिखेंगे नहीं, तो हैज द मॉनसून सीजन अराइव्ड, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हमने बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने है, इवन अफर्मेटिव नहीं, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव भी है आपके सामने, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी रहता है। अच्छा, केवल अफर्मेटिव की बात हम इसलिए यहाँ पे करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव को ही हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। ठीक है ना, तो बेटा कोई भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, किसको छोड़कर, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। तो जब तुम्हें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, सब्जेक्ट को उसके बाद ले जाओ, बाकी सब कुछ वही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव बनाना है, कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव बनाना तो और आसान है बेटा। पहले सब्जेक्ट लिख लिया द मॉनसून,
सीजन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। सीजन हैज नॉट अराइव्ड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैं बोल रही हूं, जरा सा सुनिए ध्यान से और सुन सुन के करिए। आई हैव सम जूसी मैंगोज इन माई रेड बैग। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव को पहले ले आइए कैपिटल करके, एच कैपिटल कर दीजिएगा। हैव आई, अब सब मत करिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एनी कर दीजिए सम का। और या एक तरीका और है कि मेरे पास यदि फल है कि नहीं तो मुझे तो पता ही होगा ना, मैं तुमसे क्वेश्चन कर दे रही हूं। ठीक है, तो आई की जगह यू, हैव यू, तब सम ठीक लगेगा। हैव यू सम जूसी मैंगोज इन योर रेड बैग, ध्यान दीजिएगा। हैव यू सम जूसी मैंगोज इन योर रेड बैग, ये हो सकता है इस तरीके से, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस आई की जगह यू तो माई की जगह यू, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आएगा। फिर से सुनिए, हैव यू सम जूसी मैंगोज इन योर रेड बैग। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव तो तुम आराम से आई के साथ भी बना सकते हो। आई हैव नो जूसी मैंगोज इन माई रेड बैग, आई हैव नो जूसी मैंगोज इन माई रेड बैग। बेटा एक चीज के लिए कहूंगी, नॉइज पोल्यूशन है यहाँ पे, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता कि वो नॉइज पोल्यूशन ना करे। तो आई थिंक मेरी आवाज डोमिनेंट है और आवाज पर आप ध्यान दीजिए और सुनिए और करिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बॉयज वर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सी शोर। इसमें वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर्ब पहले आ जाएगा। वर द बॉयज एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सी शोर, क्वेश्चन मार्क, वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद द बॉयज। वर द बॉयज एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सी शोर, क्वेश्चन मार्क। अब यदि नेगेटिव बनाना है तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। देखिए हेल्पिंग वर्ब को एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आपको और मदद मिल जाएगी। हालांकि इतना जानना चाहिए इस स्टेज पर आपको। तो नेगेटिव हो जाएगा, द बॉयज वर नॉट एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सी शोर। नेक्स्ट, शी वॉज एब्सेंट ऑन ट्यूजडे। यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, वॉज को पहले लाएंगे। वॉज शी एब्सेंट ऑन ट्यूजडे, क्वेश्चन मार्क। वॉज शी एब्सेंट ऑन ट्यूजडे, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है, क्या करेंगे, शी वॉज नॉट एब्सेंट ऑन ट्यूजडे। वॉज के बाद नॉट लगा दीजिए, शी वॉज नॉट एब्सेंट ऑन ट्यूजडे। सब में देखिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है। इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। वॉज इट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है, वॉज के बाद नॉट लगा दीजिए, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसको पहले लाइए। इज द सन बिहाइंड द क्लाउड्स, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है, द सन इज नॉट बिहाइंड द क्लाउड्स। इस सेंटेंस में माई सन्स वर्क वेरी हार्ड, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। इसका मतलब क्या, वो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब कि ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू का यूज करेंगे। डू माई सन्स वर्क वेरी हार्ड दीज डेज। डू माई सन्स वर्क वेरी हार्ड दीज डेज। सुनिए, सुन के करिए। डू माई सन्स वर्क वेरी हार्ड दीज डेज, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बनाना है, माई सन्स डू नॉट वर्क वेरी हार्ड दीज डेज।
My sons do not work very hard these days. Next. नेक्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, वॉज को पहले ले आएंगे. वॉज ही बेथिंग इन द रेन व्हेन इट बिगन टू रेन, और नेगेटिव बनाना है तो ही वॉज नॉट बेथिंग इन द रेन. बाकी सब कुछ वही. 11th में इज है हेल्पिंग वर्ब. यदि इंट्रोगेटिव बनाना है इज पहले आ जाएगा. इज देयर अ रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड, क्वेश्चन मार्क. और नेगेटिव बनाना है देयर इज नो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड. 12th देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल है. यदि इंट्रोगेटिव बनाना है शैल को पहले ले आइए. शैल गवर्नमेंट प्रोवाइड कंपनसेशन, सब कुछ वैसे ही, क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव बनाना है गवर्नमेंट शैल नॉट प्रोवाइड कंपनसेशन, बाकी सब कुछ वही. ठीक है, तो बेटा इसको आप वीडियो को सुन के करिएगा. क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, काफी कुछ क्लास 5 तक भी आपने पढ़ा है, और इसको आप कॉपी में करिएगा. कॉपी चेक होने के लिए आएगी, नहीं तो फिर 3 मार्क्स कट जाएंगे बेटा.